अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 और 2 के बारे में डिस्कस किया था। मतलब क्वेश्चन 1 ऐसे अगर आपको समझ आ जाता है इसमें इनको क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है आप इजीली कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं कि यूज़ द फॉलोइंग मैट्रिसेस टू कंप्यूट इंडिकेटेड ऑपरेशन या एक्सप्रेशन जो भी है। ठीक है, अब देखिए आपके पास ए का मैट्रिक्स भी है, बी का भी, सी का, डी और ई का मैट्रिक्स आप लोगों को पहले से क्वेश्चन में गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर कुछ ऑपरेशंस गिवन है, आप लोगों ने वो इसके अंदर कैलकुलेट करके देने हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके ए पार्ट की। ए पार्ट के अंदर उन्होंने कहा हुआ है डी प्लस ई करें। मतलब आप लोगों ने डी प्लस ई का मतलब है कि डी यहाँ से ही डी का मैट्रिक्स लेना है और उसके अंदर ऐड करवा देना है किसका, ई का मैट्रिक्स को। ठीक हो गया। तो पहले मैंने किसका मैट्रिक्स लिख लिया, डी का मैट्रिक्स लिख लिया। तो आप लोग बड़ी आसानी से वीडियो को पॉज करके ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले डी का मैट्रिक्स लिख लीजिएगा प्लस फिर ई का मैट्रिक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ऐड करने के लिए मेरे बेटा आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि ऐड करने का तरीका क्या होता है। तो आप लोगों ने ऐड करते हुए पहली एंट्री को पहली वाली में ऐड करना है, सेकंड वाली एंट्री को सेकंड वाली में ऐड करना है, इसी तरह थर्ड वाली एंट्री को इसके थर्ड वाले एलिमेंट में ऐड करना है। ठीक हो गया। जैसे मैंने लिख दिया है 1 में +6 कर दिया, फिर मैंने 5 में +1 कर दिया, फिर मैं 2 + 3 कर दिया। सेम ऐसे मैंने इसमें क्या किया, -1 में पहले क्या किया, -1 ऐड किया। अब साइन का खास तौर पे ख्याल रखना, जो जिस एंट्री के साथ साइन है वो आप लोगों ने साथ ही मेंशन करना है। 0 में +1 कर दिया, 1 में 2 कर दिया। मतलब ईच जो एंट्री है वो आमने सामने वाली जो होंगी उनको आपस में ऐड कराना है। सब्ट्रैक्ट के केस में भी सेम यही होता है, लेकिन सेंटर के साइन का आप लोगों ने खास तौर पे ख्याल रखना होगा। फॉर एग्जांपल D - E कहते तो यहाँ सेंटर में माइनस आ जाना था, प्रोसेस ऐसे ही चलना था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 + 4 कर दिया है, फिर 2 + 1 कर दिया, फिर 4 + 3 लिख दिया है। एंड में ऐड करना तो मेरे बेटा सबको आता है। 6 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा 7, 5 + 1 करेंगे 6 और 2 + 3 से 5। इसी तरह बाकी ऑपरेशंस भी मैंने अप्लाई कर दिए। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, लेकिन साइन हमेशा क्या आता है, माइनस का ही रहता है इसके साथ। यहाँ पर इस केस में 1 आ जाएगा। 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर एज इट इज़ रहता है। ये 1 + 2 से आपके पास 3 आ जाएगा, 3 + 4 से क्या आ जाएगा 7, 2 + 1 से 3 आ जाएगा, 4 + 3 से इस तरह 7। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसी तरह डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस गिवन होंगे और आप लोगों ने उनको क्या करना होगा, कंप्यूट करना होगा यूजिंग दीज मैट्रिसेस जो कि आपको क्वेश्चन में है। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट की बात करें। बाकी ABCD वो आप लोगों ने वो कंप्लीट कर लेने हैं अपनी बुक को फॉलो करते हुए। ठीक है, एफ पार्ट को ज़रा समझ लें। इसके अंदर है वहाँ मैंने एडिशन सिखाई है, यहाँ थोड़ी सी मैं सब्ट्रैक्शन सिखा देती हूँ। 4E - 2D। 4E का मतलब है कि आप लोगों ने E के मैट्रिक्स को क्या करना है, E के मैट्रिक्स को पहले 4 से क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, और इधर D के मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर दोनों को क्या करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो मैंने 4 लिख लिया और E की जगह E का मैट्रिक्स लिख लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद मैंने -2 लिखा और D की जगह मैंने D का मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है मेरे बेटा, अब पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सारी एंट्रीज को करवाना है। 4 को पहले 6 से भी करवाना है, फिर 1 से भी करवाना है और इसी तरह 3 से भी कराना है। तो 4 6 तक क्या हो जाएगा 24, 4 1 दा 4, 4 3 तक क्या आ जाएगा 12। इसी तरह बाकी एंट्रीज को भी मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया मैंने। यहाँ से मैंने 2 को करवाया, 2 को पहले 1 से भी करवाना है, 5 से भी कराना है, फिर उसके बाद 2 से करवाना है। तो 2 1 दा क्या हो जाएगा 2, 2 5 तक क्या हो जाएगा 10 और 2 2 दा 4। इस तरह मैंने ईच रो को 2 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सेंटर में ऑपरेशन कौन सा है, माइनस का है, तो मैंने माइनस करवाना है। और याद रखेगा माइनस से करने का तरीका भी वही है जो एडिशन के अंदर यूज़ हो रहा था। पहली एंट्री में से क्या करेंगे, पहली वाले को करेंगे माइनस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दूसरी वाले में से दूसरी वाले को, और थर्ड वाले को में थर्ड वाले को ऐड, ठीक है, माइनस कर देंगे। सेंटर में जो साइन आ रहा है इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इसको आपने मिस नहीं करना। प्लस वाले केस में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए 24 में से माइनस कर देना आप लोगों ने 2 को, फिर 4 में से माइनस कर देना आपने 10 को, 12 में से माइनस कर देना 4 को। इस तरह यहाँ -4 में से माइनस करना है आपने 2 को, लेकिन ऑलरेडी 2 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, और एक माइनस बाहर भी है, तो माइनस माइनस होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इस चीज़ को नहीं भूलना, इस पर फोकस करना है आप लोगों ने। फिर आ जाएगा 4 - 0, 8 - 2, 16 - 6 और 4 - 4 और 12 - 8। सिर्फ कहाँ मसला है, जहाँ ऑलरेडी किसी साइन एंट्री के साथ माइनस ऑलरेडी मौजूद होगा और बाहर भी माइनस होगा, तो इस चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के आप लोगों ने लिखना है। इन साइंस को माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो मैंने यहाँ चेंज किया है। बाकी सेम वही एडिशन वाला प्रोसेस है, आप लोगों ने ऐड करना है अकॉर्डिंग टू देयर साइन को ऐड सब्ट्रैक्ट करवा दें। 24 में -2 करेंगे 22 आ जाएगा, 4 - 10 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। इस तरह 12 - 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा,
8 आ जाएगा तो बाकी भी आप लोगों ने इसी तरह ऑपरेशन अप्लाई करना और ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। बाकी के भी इसी तरह के पार्ट्स हैं, आप लोगों ने मेरे बेटा इसको क्या करना है, मस्ट ट्राई करना है। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर उन लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करना एक सदका जारिया भी होता है और मे भी आपकी वजह से मेरी वजह से किसी की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, ठीक है। अच्छा जी, बात करते हैं इसी के अंदर अगर हम बात करें, पहले मैंने कुछ इसी तरह के पार्ट्स को लिया हुआ है जिनसे आपका वो पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ले लेती हूँ इसका आई पार्ट, तो आई पार्ट के अंदर इसका नया कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि इसके अंदर आप लोगों ने ट्रेस फाइंड करनी है। TR का मतलब है ट्रेस और डी फाइंड करें। तो ट्रेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल डी मैट्रिक्स का हुआ था, डी मैट्रिक्स हम लोगों ने लिख लिया जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था। इसकी ट्रेस फाइंड करते हुए क्या करना होता है, इन ये जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होती है ना मेरे बेटा, ये मैं आपके लिए हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपकी होती हैं डायगोनल एंट्रीज। इन डायगोनल एंट्रीज का क्या करना होता है, ये 1 पड़ा हुआ है। इन डायगोनल एंट्रीज का बेसिकली क्या फाइंड करना होता है, सम लेना होता है, ठीक हो गया। और ये हमेशा ट्रेस उसी मैट्रिक्स की फाइंड होती है जो क्या आपके पास मौजूद होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है और की पॉइंट के तौर पर नोट कर लें। तो अगर ऐड करें तो क्या होगा, रोज़ इक्वल टू कॉलम होता है, उसी केस में स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम होना है, जितनी रोज़ होंगी उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। और ट्रेस फाइंड करते हैं उसी मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज के वैल्यूज़ को क्या करना है, सम कर देना है। मतलब 4 + 0 + 1 या 1 + 0 + 4 हो जाएगा। तो इससे आप लोगों के पास आंसर क्या मिल जाएगा, आप लोगों के पास 5 आ जाएगा। 1 में 4 ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स आ जाए आप ट्रेस बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस केस में अगर ट्रेस फाइंड करें ए मैट्रिक्स की, तो ए मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों को पहले तो मैट्रिक्स आप लोगों ने चेक करना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो बात करते हैं इसकी, नंबर ऑफ रोज इक्वल है इनके नंबर ऑफ कॉलम्स के। एक रो है, सेकंड और थर्ड, 3 रोज आ रहे हैं इसके अंदर और कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 और 2। मतलब कि इसका ऑर्डर पहले लिख लें, इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2 का। तो इसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं आ रही। तो इस केस में आप लोगों ने कहना है कि ये क्या है, अनडिफाइंड ट्रेस, इसकी नहीं फाइंड की जा सकती है। होपफुली कि ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मज़ीद आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी।